नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएम योगी ने गठित किया न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव होंगे अध्यक्ष। आपको बता दें, हाथरस में हुई भागदौड़ में दोषियों का पता लगाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग को 2 महीने में जाँच पूरी करनी होगी। हाथरस के हादसे की जाँच के लिए राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। राहुल गांधी का सरकार पर एक और वार। आपको बता दें, लोकसभा में अग्निवीर के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अग्निवीरों के बलिदान पर उनके परिवारों को मुआवजा नहीं दिया जाता। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर के बलिदान पर परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी गठबंधन के बीच अलग अलग मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। 5 अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में पहली बार आधिकारिक कार्रवाई की गई है। इस मामले में कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अभी दिल्ली सरकार में तैनात हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, 27 की मौत। हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यह संख्या 50 पहुंच सकती है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकराऊ कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे भी भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका है। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया। अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह के मुताबिक जिस वक्त भगदड़ हुई उस समय हाथरस जिले में सिकराऊ कस्बे में धार्मिक आयोजन चल रहा था। एटा अस्पताल में अब तक 27 शव आ चुके हैं, जिनमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। अभी घायल अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। आगे की जांच चल रही है। इन 27 शवों की पहचान की जा रही है। सरकार जरूरत पड़ने पर किसी के व्हाट्सएप मैसेज देख सकेगी। इस बड़ी वजह से लिया फैसला। टेलीकॉम एक्ट 2023 के कुछ हिस्से लागू हो गए। इससे आपात स्थिति में सरकार किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगी। एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान है। बुधवार से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44 के प्रावधान लागू हुए। सरकार किन परिस्थितियों में दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में या जंग की स्थिति में किसी या सभी दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन सरकार अपने हाथ में ले सकती है। सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध की रोकथाम के लिए भी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। सरकार किसी भी व्यक्ति के मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के लिए या आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति के मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। एक्ट की धारा 20(2) के तहत मैसेज रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही रोक भी सकेगी। सीबीआई, ईडी और आईबी जैसी 10 केंद्रीय एजेंसियों को इसका अधिकार है। आगे आपको बता दें, एक्ट के दायरे में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी सभी प्लेटफॉर्म आ गए हैं।
अब सरकार इनसे भेजे हुए मैसेज देख सकेगी। एक्ट में एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 लाख तक का जुर्माना है। एक्ट के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने। प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण। हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले। पीएम मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने खड़े होकर टोका। आपको बता दें, संसद सत्र के 6वें दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज़्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी और नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि पर चर्चा की। आपको आगे बता दें, उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर